नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर लर्निंग क्लासेज में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिश्ता संबंधी टॉपिक की क्लास रीजनिंग की। जो अपन चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह का प्रयोग दोस्तों अपन इन नंबर 5 लाइन में जो अपन चिन्ह प्रयोग करेंगे रिश्ता संबंधी में, वो चिन्ह इनके आगे मैं लिखता जा रहा हूँ, आप भी नोट करिए। देखिए दोस्तों, अपन महिला के लिए अपन माइनस का चिन्ह उपयोग करेंगे। जैसे महिला के लिए अपन दोस्तों जो जो उपयोग करेंगे, ये माइनस का, ये दाएं साइड में इसके ऊपर लिखा जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसके ऊपर ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ दोस्तों प्लस का चिन्ह उपयोग करेंगे। जैसे ये भी यही प्रयोग करना है दोस्तों ऊपर। दोस्तों अपन माता पिता के लिए ये चिन्ह प्रयोग करेंगे। जैसे बी ए का बेटा है। माता पिता के लिए दोस्तों अपन इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो भाई बहन के रिश्ते को दर्शाने के लिए बराबर का चिन्ह उपयोग करेंगे दोस्तों। भाई बहन का दोस्तों, ये भाई बहन का रिश्ता दिखाने के लिए अपन बराबर का चिन्ह उपयोग करेंगे। वो जैसे देखिए, ए बहन है बी की, ए बहन है बी की। तो इसको दर्शाने के लिए देखिए दोस्तों, ए को ऐसे लिखकर बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर ये बी लिख दिया दोस्तों। इसको ऐसे दर्शाना है। जैसे भाई बहन का रिश्ता दर्शाने के लिए दोस्तों बराबर का चिन्ह उपयोग करेंगे। बराबर का चिन्ह उपयोग करेंगे तो मान लो कि सवाल में ये दे दिया कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो दोस्तों दर्शाने के लिए अपन को बराबर का चिन्ह इसलिए बीच में लगाना है। पति पत्नी के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग करेंगे दोस्तों? देखिए, पति पत्नी के लिए दोस्तों ये करना है कि एक ये मतलब तीर का निशान है दोस्तों। तीर का निशान हमेशा हमेशा अपने को वाइफ की तरफ रखना है, वाइफ की तरफ यानी लुगाई की तरफ रखना है दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लो बोल दिया कि ए वाइफ है बी की, दोस्तों बोल दिया ए वाइफ है बी की। तो देखिए दोस्तों का मतलब कैसे दर्शाना है, ए क्या है, बी की वाइफ है। तो दोस्तों यह चिन्ह ऐसे दर्शाना है बी। तो मैंने क्या बोला है, ये जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान है वो दोस्तों लुगाई की तरफ दर्शाना है। तो मान लो सवाल में ये कह दिया कि ए वाइफ है बी की, तो बी की वाइफ कौन है दोस्तों? ए। अपन को यह पता होना चाहिए कि माइनस किसके लिए दर्शाया गया है, प्लस किसके लिए दर्शाया गया है, और ये नीचे का यह लाइन किस लिए दर्शाई गई है, बराबर का चिन्ह किस लिए दर्शाया गया है, जो तीर का निशान है वो किस लिए दर्शाया गया है। चलो दोस्तों, जो ये चिन्ह दर्शाए गए हैं उस पर अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, जिसमें पूरी एबीसीडी होगी और अपना पूरा परिवार होगा। देखिए, मान लो कि ये हम है, मान लो कि ये हम है, तो हम कैसे आए, यानी पिता से, तो पिता भी यहाँ लाओ। मान लो कि बी का बेटा ए है, ये हमारे पिताजी आ गए। तो सिर्फ पिताजी से तो हम आए नहीं, अपनी माँ भी यहाँ लानी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये लेकर आ गए माँ, ये आ गई अपनी माँ। तो अब दोस्तों, तो पिताजी आसमान से तो टपके नहीं होंगे, तो पिताजी के भी यानी पिताजी होंगे हमारे दादाजी। तो दोस्तों यहाँ पे लाओ दादाजी, ये आ गए दादाजी। तो अब दादाजी की वाइफ कोई भी लाओ, ये आ गई दादाजी की वाइफ। तो अब दोस्तों दादाजी के पिता यानी हमारे परदादा, उनको भी लाओ। ये देखिए दोस्तों, परदादा जी, तो परदादा जी की भी वाइफ लेकर आओ, यानी परदादी। ये आ गई परदादी।
दोस्तों इतना परिवार तो आ चुका है, तो अब अपन के अपने जो काका है यानी यानी हमारे पिताजी के भाई भी तो हो सकते हैं, बहन भी तो हो सकते हैं, चलो उनको भी लाते हैं। ये आ गए पापा जी का भाई यानी हमारे हमारे काका जी। ये आ गई पापा जी की बहन। तो काका जी और बुआ आ गए, लेकिन पापा जी नाराज हो जाएंगे क्योंकि पापा जी का अभी तक काका ही नहीं आया है और बुआ भी नहीं आई है। चलो इनके भी बुआ और काका ले आते हैं। देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया पापा जी का काका, ये आ गई पापा जी की बुआ। अब अपने ननिहाल में चलते हैं, ननिहाल में चलते हैं। देखिए अब अपनी हाल में ननिहाल में अपनी माँ के पिताजी को लाते हैं। देखिए आगे ये आ गए मम्मी जी के पापा यानी हमारे नाना जी। तो अब नाना जी की वाइफ है हमारी नानी जी को भी लाओ। ये ले आए नानी जी को, ले आए नानी जी को। दोस्तों अपन को नानी जी के बाद अपन अपने मामा जी को लाते हैं, ले आते हैं। ये हमारे मामा जी आ गए, तो अब मामा जी आ गए तो मासी जी नाराज हो जाएगी, मासी जी को लाना पड़ेगा। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये ऊपर का परिवार तो पूरा आ चुका है, ननिहाल भी आ चुका है। तो अब अपन लाते हैं अपने भाई बहन। ये आ गए, ये आ गए हमारे भाई, ये आ गई हमारी बहन यानी सिस्टर। तो दोस्तों अब हमारे भाई बहन आ चुके, हमारे नाना जी आ चुके, हमारे दादाजी परदादी जी सभी आ चुके हैं। तो अब मान लो कि अपन 21 साल के हो गए हैं और हमारी शादी होने जा रही है। अपनी शादी हो रही है आर के साथ। आर हमारी वाइफ है, मान लो आर हमारी वाइफ है दोस्तों, आर हमारी वाइफ है। अब अपन तो आर सीधी तो आई नहीं, हमारे ससुर भी होंगे, सासू भी होंगी। ये आ गए हमारे ससुर जी यानी हमारी वाइफ के पिताजी। तो अब हमारे सासू जी भी होनी जरूरी है क्योंकि ससुर जी रूठ जाएंगे अन्यथा। ये आ गई हमारी सासू जी। तो अब दोस्तों अपनी वाइफ का भाई क्या होता है? अपना साला। तो ये हो गए अपने साले साहब, ये हो गए हमारे साले साहब दोस्तों। तो अब वाइफ आ गई, साला जी आ गए। एक मेन चीज़ बच रही है दोस्तों, गौर करिए दोस्तों, साली जी नहीं है अभी तक, तो साली जी को भी लाते हैं। देखिए ये आ गई हमारी साली यानी हमारी वाइफ की बहन। तो दोस्तों अब यह भी पूरा हो चुका है। मान लो अब हमारे बच्चे हो गए, मान लो कि हमारे बच्चे हो गए। डब्लू मान लो कि हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा हो गया और ये हमारी बेटी हो गई। अब दोस्तों मान लो कि अपने बेटे की उम्र पूरी हो चुकी है और शादी होने जा रही है दोस्तों। अब शादी होती है जड के साथ। तो अब जड के पिताजी को भी लाना होगा दोस्तों, जड के पिताजी। अब जड की माँ भी होनी चाहिए दोस्तों, ये हो गई जड की माँ दोस्तों। ये जड की माँ हो चुकी है। अब अपने बेटे का बेटा ये हो चुका है दोस्तों, अपना पोता दोस्तों। सिर्फ पोते से भी काम नहीं चलेगा, अपने को अपनी पोती भी लानी होगी। तो ये आ गई अपनी पोती दोस्तों, ये आ गई अपनी दोस्तों अपनी पोती। इस डायग्राम का बनाना यही है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए दोस्तों। आपको ये दिखाई तो दे रहा होगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हो तो, या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
एक बार फिर से आपको बताता हूँ दोस्तों। मान लो कि ये हम है, ये हम है। अब हमारा पूरा परिवार भी होना चाहिए। हमारा पूरा परिवार यहाँ पर मतलब कैसे एडजस्ट हुआ, आपको दोबारा बताता हूँ कि ये हम है। हम कैसे आए? हमारे पापा से, पापा और मम्मी से। हम अपने पापा और मम्मी से आए। फिर पापा किससे आए? दादा और दादी से। फिर दादा किससे आए? यानी परदादा और परदादी से। ये हमारा परिवार था। अब दोस्त, हो सकते हैं पापा जी एक भाई हो सकते हैं कि दो हो। मान लो कि हमने एक और इनका भाई कर दिया, ये कौन हुआ? हमारे काका जी। और मान लो कि इनकी एक बहन है, ये कौन हुई? हमारी बुआ जी। अब अपने तो मतलब काका जी और बुआ जी आ गए। अब पापा जी का भी लाना होगा, वरना पापा जी रुस जाएंगे। तो पापा जी का काका, और फिर पापा जी की बुआ आ गई। अब दोस्तों चलते हैं नन्हीहाल में। दोस्तों अब चलते हैं नन्हीहाल में, यानी माँ के पापा ये आ गए, माँ की मम्मी ये आ गई। अब दोस्तों हमारे मामा जी रह गए, ये आ गए हमारे मामा जी। अब एक चीज़ और बच गई, मासी जी, ये आ गई हमारी मासी जी। तो अब दोस्तों चलते हैं कि अपने जो अपना लेवल है, अपना परिवार है, उस पर चलते हैं, अपनी पीढ़ी में चलते हैं। ये आ गया हमारा भाई, ये आ गई हमारी बहन यानी सिस्टर। दोस्तों अब मान लो कि हम बड़े हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है, हमारी वाइफ ये रही, हमारी वाइफ ये रही। तो इसके भी पिताजी यानी हमारे ससुर यानी पापा जी का सगा ये रहा, और पापा जी की सगी ये रही हमारी सासू। तो दोस्तों ऐसे वाइफ तो आ चुकी है। तो मान लो कि एक वाइफ का भाई हो, ये रहा वाइफ का भाई। तो अब दोस्तों भाई तो आ चुका है, जो अब आपके मन में जो लाडू फूट रहा है वो अभी तक नहीं आया है। दोस्तों ये आ चुकी है हमारी साड़ी। देखो कि तो गौर सुनिए, ये आ चुकी है हमारी साड़ी। तो अब दोस्तों मान लो हमारी शादी हो चुकी है, ये हमारा बेटा और ये हमारी बेटी। दोस्तों अपन के बेटा बेटी तो हो गए, अब इनकी शादी होने जा रही है। तो इनकी शादी कहाँ होगी? बेटे की शादी जड से हो गई, क्योंकि वाइफ जड। तो दोस्तों डब्लू की वाइफ जड आ चुकी है। तो जड के पिताजी यानी हमारे सगा संबंधी। तो दोस्तों ये हमारे सगा संबंधी आ चुके हैं। तो दोस्तों अब हमारी सगी भी आ चुकी है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इनके बेटा बेटी हो गए हैं, ये हमारे क्या लगेंगे? पोता और पोती। लड़का होगा तो पोता, लड़की होगी तो पोती। तो मान लो कि दोनों ही है यहाँ पे। दोस्तों देखिए पोता और पोती। अब ये हमारा पूरा रिश्ता संबंधी हमारा जो डायग्राम है वो बन चुका है। आपके समझ भी आ गया होगा। अगर ये डायग्राम आपके समझ आ गया है तो मुझे आशा है कि आप अगले जो सवाल है वो सेकंडों के हिसाब से कर दोगे। तो दोस्तों मान लो कि ये एक ट्रिक है, इन सवालों की जो ये टॉपिक है रिश्ता संबंधी, इनकी ये एक ट्रिक है। अगर ये आपके ध्यान में आ गई है, इसमें ज़्यादा नहीं है दोस्तों, आप एक बार अपने पर सोचिए कि ये अपन है, ये हम है, ये हमारे पापा जी हो गए, ये हमारे दादाजी परदादा जी, ये हमारा बेटा, ये हमारा पोता, और ये हमारा भाई, ये हमारी बहन। ऐसे आप सोचिए, आपको पूरा डायग्राम समझ आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों। ए बी की बहन है। तो दोस्तों सवाल में ये आएगा कि ए बी की बहन है, बी सी का पिता है, सी डी का भाई है, डी ई का पति है। तो दोस्तों इससे अपने को डायग्राम बनाना है। देखिए दोस्तों अपन डायग्राम बनाते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप पर चर्चा करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों ए बी की बहन है, ए है जो बी की बहन है। देखिए दोस्तों ए बी की बहन है,
इस पे चलते हैं दोस्तों। बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, बी है, ये बी है, ये बी जो सी का पिता है, यानी सी का बाप कौन है? बी। तो बाप महिला तो होती नहीं है दोस्तों, इसलिए बाप पर क्या लगेगा, यानी बाप क्या। तो दोस्तों सी का पता नहीं चला अभी तक कि सी बी का बेटा है या फिर बेटी। चलो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों कि सी डी का भाई है। ये जो सी है ये दोस्तों डी का भाई है, सी भाई है डी का। अब डी का नहीं बताया गया है कि डी बहन है या फिर भाई है सी का। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसमें बताया गया है कि डी ई का पति है, डी है, जो डी है वो ई का ई का पति है। तो दोस्तों जो डी है वो पुरुष है, इसलिए इसकी वाइफ है। अब आप बताइए कि जो तीर का निशान होगा वो किसकी ओर होगा? वाइफ की ओर। तो दोस्तों ये हो गई इसकी वाइफ। ई का ए से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों इसमें भी एक लॉजिक है, आप समझिए। जो यहाँ पर ई का ए से, अब दोस्तों अपन को ये पता होना चाहिए कि ये मतलब इससे बुलाना चाहता है कि ये इनके क्या लगती है, या फिर इससे बुलाना चाहता है कि ये इनके क्या लगती है। तो दोस्तों जिसके साथ से जुड़ा हो ई का ए से, यानी ए इसको क्या बोलेगी? देखिए दोस्तों ये भाई है, ये इनके पिताजी हो गए। ये कौन है? बुआ, यानी भतीजे की बहू। इसमें पहला स्टेप कहा गया है कि ए का भाई डी है, यानी ए का भाई ही है। भाई का जेंडर बताया गया दोस्तों, ये हुआ भाई। ई बहन है ए की, ई बहन है ए की। अब दोस्तों इसकी बहन होगी ई, ये हो गई। फिर भी दोस्तों ए का जेंडर अभी तक नहीं आया है, ई बहन है ए की। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप चलता है। बी ए का पिता है, बी है जो ए का पिता है। दोस्तों इसका पिता है बी ए का पिता है। तो दोस्तों पिता ऐसे आएगा, फिर भी जेंडर नहीं है ए का। तो दोस्तों ए का पिता बी है, तो ये इनके भाई बहन ही है, इनके भी पिता होंगे दोस्तों, इनके भी पिता होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है सी की पत्नी ई है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में कहा गया है कि सी की पत्नी ई है। तो दोस्तों इसकी शादी हो गई है, यानी सी से। महिला ये पहले से है, महिला की शादी महिला के साथ तो होगी नहीं, यानी पुरुष। सी कौन है? सी है पुरुष। इनकी शादी हो गई है ई से। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। एफ ए की बेटी है, एफ है जो ए की बेटी है। दोस्तों ये एफ आ गई, ए की बेटी है। इसमें कहा गया एच की सास, इसमें कहा गया दोस्तों देखिए एच की सास ए है। अब दोस्तों इससे मतलब पूरा नहीं हो रहा है क्या? ये एच की सास ए है, यानी इसके हस्बैंड कौन हुए? एच की सास ए है। ये कौन हुई? सास, यानी ये महिला थी। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो पत्नी एफ है, दोस्तों जो शब्द आया है ना, ये जो शब्द आया है दोस्तों, ये जो आप बताइए किसके साथ लगेगा? ए के साथ लगेगा या फिर एच के साथ लगेगा? ये दोस्तों जो शब्द आया है ये हमेशा जो, जबकि यह शब्द है ना, इसके साथ ही लगेंगे दोस्तों। जो फर्स्ट होगा ना इनके साथ। जो यहाँ पर अगर ये आता और तथा या,
ये आता तो इसके साथ लगता दोस्तों, जो यहाँ जो की जगह अगर या और तथा ये आता तो ए के साथ लगता, लेकिन जो जबकि ये आएगा तो ये मतलब पहले वाले के साथ लगेगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। ये जो आएगा ये मतलब पहले वाले के साथ लगेगा। इसमें कहा गया एच की सांस ए है, एच की सांस ए है जो पत्नी एफ है। तो दोस्तों ये अपना डायग्राम तो बन गया है। अब दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि तो बताओ कि डी का एच से, दोस्तों एच से दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, एच से डी इसको हल्ला मारेगा या फिर एच इसको हल्ला मारेगा। दोस्तों मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि जिसके साथ से लगा हो, जिसके साथ से लगा हो वह जो मतलब पहले अक्षर है उसको पुकारेगा। अब क्या पुकारेगा ये अपन डायग्राम में देखते हैं। देखिए एच से अब एच तो यह रहा, एच यह रहा, डी ये रहा। तो एच से एच इसको मतलब क्या कहेगा दोस्तों बताइए? ससुर नहीं होगा दोस्तों, गौर करिए आप एक चीज पे, ससुर नहीं होगा। अरे दोस्तों गौर करिए कि ये ना इनका पति वो ससुर होता, इनका भाई है। ये क्या हो गया दोस्तों? मामेर ससुर। ये इनके क्या लगेगा दोस्तों? मामेर ससुर। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल अपना ये रहा। इसमें बोला गया है दोस्तों, इसमें पहला स्टेप बोला गया है कि x का बेटा a है, x का बेटा a है, x का बेटा a है। x का बेटा a है, इसमें ये बोला गया दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं दोस्तों। a की बेटी y है, इसमें ये बोला गया है कि a की बेटी y है, a की बेटी y है। तो दोस्तों y यहाँ आ जाएगी, a की बेटी y है, x का बेटा a है। दोस्तों अभी तक x का जेंडर पता नहीं चला है कि पुरुष है या फिर महिला। नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है कि जेड, नेक्स्ट स्टेप में ये बताया गया है कि जेड ए की पत्नी है, जेड है जो ए की पत्नी है, जेड ए की पत्नी है। ये पत्नी आ गई, ये लो जेड। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है कि ए की माँ बी है, ए की माँ बी है, यानी ये पिताजी होंगे तभी तो माँ होगी। ये इनकी माँ, ए की माँ बी है, ये माँ हो गई। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सी वाई का भाई है, सी है वो वाई का भाई है। दोस्तों ये सी हो गया, ये भाई हो गया। अब सी वाई का भाई हो चुका है। एच जेड का भाई है, एच है जो को जेड को भाई है दोस्तों, एच जेड को भाई है दोस्तों, एच जेड को भाई है, हो गए हो। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। एच जेड का भाई है, एच का पिता डब्लू है, एच का पिता डब्लू है। अब जो एच है इसका पिता कौन होगा? डब्लू। ये हो गया। अब दोस्तों इसमें बताया गया है कि तो बताओ सी का डब्लू से क्या रिश्ता है। इसमें बताया गया दोस्तों कि सी का डब्लू से क्या रिश्ता है। तो मान लो कि ये हम है, एक बार सोच लीजिए, ये हम है, ये हमारी बहन हो गई, ये हमारे पिताजी, ये हमारी माँ हो गई, हम ननिहाल में चले गए हैं, ये हमारी माँ हो गई, ये हमारे मामा जी। तो माँ और मामा जी के पिता हमारे क्या लगेंगे? नाना जी। अब इसमें ये बताया गया है कि दोस्तों कि सी का एक चीज पर नोट करिए दोस्तों, डब्लू इसको क्या पुकारेगा?
जो भी डब्ल्यू है वो इसको क्या पुकारेगा दोस्तों? द्वैता। अरे हम आपनो नानो अपन अपन की कवे अब हथियार ना के अपन बेटा बेटा कवे। अरे वो तो लाट गो भी मतलब एक समानो बांग आपा बेटा ही हाँ, लेकिन असल में आपनो रिश्तो किए, असल में आपनो रिश्तो नाने के साथ द्वैत और नाने को है। द्वैतो द्वैतो बोले जो है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा द्वैता। तो आज की क्लास अपनी पूरी हो चुकी है। बाकी का जो टाइप बच्चा है अभी इसमें 2 या 3 टाइप और होंगे दोस्तों, वो टाइप नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज तो सिर्फ आपको डायग्राम समझाया है और फर्स्ट टाइप कराया है। मेरे हिसाब से आपको सवाल समझ आ गया होगा, डायग्राम भी समझ आ गया होगा। एक बार दोस्तों आप सोचिए, बैठे बैठे सोचिए, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था वो डायग्राम अपने ऊपर सोचिए, एक बार अपने ऊपर सोचिए फिर समझिए। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप रिश्ता संबंधी अगर आप ये समझ गए तो रिश्ता संबंधी एक भी सवाल सीधा नहीं छोड़ कर आओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, घनी खम्मा, जय सिया राम।